तो आज मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लाई हूँ जो आपके 3 से साढ़े 3 साल के बच्चों को आना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी आता आपके बच्चों को या आप सोच रहे थे कि स्टार्ट करेंगे, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा 4 साल का भी हो गया है तो नो वरीज, जब से स्टार्ट करेंगे वही अच्छा है। तो ये 5 चीज आप जरूर जानिए कि बच्चों को आना चाहिए, 3 से साढ़े 3 4 साल के बच्चों को। पहला चीज है जिसमें आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उसका स्टडी रूटीन। बहुत जरूरी है बच्चों को स्टडी रूटीन में आना। उन्हें पता होना चाहिए कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, आई टेक बाथ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, वैसा ही मेरे लिए पढ़ने का भी रूटीन होना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल बताऊंगी। मैंने राजवी का जब वो 2-2.5 साल की हो गई थी तो मैं उसके साथ रेगुलरली उसे बात देने के बाद 11 साढ़े 11 बजे उसे लेके बैठती थी। 15 मिनट के लिए भी हम लोग कुछ नहीं तो हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ बना रहे हैं, बुक्स को खोल के हम लोग पिक्चर एंजॉय कर रहे हैं, या मैं राइम्स गा रही हूँ वो राइम्स सुन रही है। तो जस्ट इट वाज जस्ट लाइक आई वाज ट्राइंग टू मेक अ रूटीन फॉर माई सेल्फ एंड अल्टीमेटली फॉर राजवी, ताकि उसे एक समझ में आए कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे जैसे और चीजें करती हूँ वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इसके लिए टाइम बंधा हुआ है। मेरे आपने अगर लास्ट वीडियो चेकआउट किए होंगे तो मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से राजवी को फर्स्ट हाफ में क्या कराती हूँ, सेकेंड हाफ में क्या कराती हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देखिएगा कि मैं कैसे राजवी का स्टडी का रूटीन फिक्स करती हूँ। बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है या सिटिंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, तो आपको इसके लिए पैनिक बिल्कुल नहीं करना है कि अरे 10-15 मिनट बोला है तो 10-15 मिनट बच्चा बैठ क्यों नहीं रहा है। धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, 2 मिनट 3 मिनट उठ के भाग जाएगा, कोई बात नहीं। आप रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। आप सिर्फ आपको यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है ताकि आपके बच्चों के कल्चर में धीरे धीरे आने लगे। सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट। यस, विथ एज इट विल इंक्रीज। जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ेगा आप उसे इंक्रीज करते जाइए। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकंड वुड बी सेल्फ क्लीनलीनेस एंड सेल्फ हाइजीन। इस पैंडेमिक ने तो हमें सिखाई दिया कि हमें सेल्फ केयर, सेल्फ क्लीनिंग एंड सेल्फ हाइजीन पे कितना ध्यान देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि कल्चर छोटे से ही बच्चों को डाल दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्पफुल होती है कि बच्चों को आप रेगुलर रूटीन में ले आइए कि हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आपको नहाना है, आपको ब्रश करना है, आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, आपको अच्छे से अपने माउथ को वॉश करना है, आप जब बाथरूम यूज करते हैं आपको हाथ धोना है, आप पब्लिक एरियाज को जब जाते हैं तो आपको सैनिटाइज करना है अपने हाथ को। तो ये स्मॉल स्मॉल क्लीनिंग की हैबिट बच्चों में जरूर होनी चाहिए। और 3 से साढ़े 3 साल के बच्चों को इतनी ब्रेन हो जाती है कि वो ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस में अगर रहेगा तो वो समझने लगते हैं। मेरी बेटी जब बाहर से आती थी 2.5-3 साल के समय में, तो वो आते ही वॉश बेसिन के सामने हैंड वॉश लेके खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसके लिए फन गेम था कि हैंड वॉश से थोड़ा सा हैंड वॉश निकाल के मैं थोड़ा सा लेदर बनाऊंगी। पर मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस हो गया कि उसे ये आराम से रूटीन में आ गया कि जब भी बाहर से आऊंगी तो हाथ वॉश करना है, घर में जब भी खाना खाने बैठ रही है तो मुझे हाथ क्लीन रहने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को जरूर आनी चाहिए। तो आप भी गौर कीजिए, अगर आपके बच्चे भी प्रैक्टिस नहीं आया है तो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और थर्ड वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ ईटिंग की हैबिट। ये मैं नहीं कहूंगी कि मेरी बेटी इसमें परफेक्ट थी, बिल्कुल नहीं। मेरी हैबिट थी जल्दी जल्दी खिलाना है, क्योंकि मुझे लगता है मेस क्रिएट कर देगी, सब माओ का ऐसा होता है। तो मैं उसे बहुत जल्दी इस हैबिट में नहीं लाई थी। बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि यस समवेयर मुझे लगता है कि यहाँ मुझे अपना पेरेंटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो मैंने उसे जो उसका फेवरेट फूड है, जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट में वो इडली खाना पसंद करती है या डोसा खाना पसंद करती है, तो वो मैंने उसको ज्यादा करके देना शुरू किया। अगर हफ्ते में मैं 1 बार देती थी तो मैंने 2 बार देना शुरू किया। वैसा करके मैंने अपने ही स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाया। और जब मैंने देखा कि मैं उसे उसकी चॉइस का फूड देती हूँ तो वो बहुत ही आराम से अपने हाथ से खाना पसंद करती है। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे उसका शिफ्ट किया। अभी वो आराम से खाना पसंद करती है। सेल्फ ईटिंग की हैबिट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बच्चे को पता है कि क्या चीज खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। उसे जो पसंद होगा वो उठा के खाएगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि उसका इंटरेस्ट एरिया इस तरफ है, तो चलो मैं इससे कुछ अच्छा चीज इंप्रोवाइज करके नया चीज भी खिला सकती हूँ। और बच्चे को अपने हाथ से खाने में उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है, उनका फूड की तरफ जो एक इंटरेस्ट होता है वो भी पैदा होता है। एंड जितना आप अपने हाथ से, अपने आइज से खाना खाओगे उतना ही आपके हेल्थ में वो फूड लगेगा। तो ये हैबिट जरूर इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए बच्चों में। फोर्थ वुड बी फिजिकल एक्टिविटी। बहुत जरूरी है छोटे से ही, बचपन से ही बच्चों के रूटीन में ये रहे कि फिजिकल एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बच्चे ब्रश करते हैं, बात लेते हैं, वैसा ही उनका ये फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि आपको उसे कराटे भेजना है या उसे एक्सरसाइज करने के लिए बाहर भेजना है। एनी फॉर्म, अगर आपके पास साइकिल है तो वो साइकिल चलाता है, वेरी गुड, हाफ एन आवर साइकिल चलाए, उसके लिए वो फिजिकल एक्टिविटी है। बैडमिंटन खेलता है तो खेलने दीजिए, बैट बॉल खेल रहा है तो उसे बाकायदा आउटडोर में जाके या टेरिस पे जाके और बच्चों के साथ बैट बॉल आराम से आधा 1 घंटा खेलने दीजिए। वॉट आई वॉन्ट टू से दैट उसे फिजिकली एक्टिव रहना है, उसे रनिंग करना है, उसे हाथ ऊपर नीचे करना है, उसके सारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करते रहना है, उसके साथ में उसके एनर्जी को भी एक्सपेंड करना है, ताकि उससे उसको भूख भी लगे अच्छे से, वो अच्छा खाए
उसकी नींद अच्छी हो और अगर ओवरऑल ये सारे चीज ठीक रहेंगे तो उसका बहुत अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप देखेंगे। फिफ्थ वुड बी जो हर अक्सर पेरेंट्स अपने आप ही करना पसंद करते हैं 3 साल के बच्चों का, वो है ब्रशिंग। तो ब्रशिंग कराना बच्चों को बहुत जरूरी है, बच्चों को खुद ये हैबिट डेवलप हो और उन्हें इस चीज का इंपॉर्टेंस पता हो कि हमें ब्रशिंग की जरूरत क्यों है और कब कब है। हाँ, टंग क्लीनिंग, मैं अपना एग्जांपल दूंगी। टंग क्लीनिंग राजवी को मुझे कराना पड़ता था, अभी वो उसमें भी बहुत ही एक्सपर्ट हो गई है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि बच्चों को अगर आप 2 बार ब्रश कराते हैं तो कोशिश कराइए एक बार उसे खुद ही ब्रश करने दीजिए। अब आप इस चीज को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, वेरी इजी है इसका तरीका। आप बच्चों के चॉइस का ब्रश उनको खरीद के दीजिए, जब उन्हें आप मार्केट ले जाए तो उन्हें चूज करने दीजिए कि आपको कौन से ब्रश से ब्रश करना अच्छा लगता है, वो खुद ही चुनेंगे। टूथपेस्ट भी वो अपने हिसाब से खुद चुनेंगे, आजकल कार्टून बेस्ड टूथपेस्ट आता है, बाबी होता है, छोटा भीम होता है, तो अपने चॉइस से वो चुनेंगे। तो जब आप अपने चॉइस से कोई चीज चुनते हैं ना तो उसके लिए एक इंटरेस्ट एरिया बने रहता है, तो बच्चों को वो चीज कराइए। प्लस आप सिंक में उनके साथ, जैसे मैं राजवी के साथ कैसे इंटरेस्ट पैदा किया, मैं बबल्स क्रिएट करती थी हैंड वॉश से, तो ऐसा करते करते मैंने देखा राजवी को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। 3 से 4 साल के बच्चों के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी है सीखना। अगर नहीं सीखा है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बच्चों का खुद एक सेल्फ डिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस का एक फीलिंग डेवलप होगा, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रशिंग और ईटिंग, इट्स अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ किड। तो हमारा मोटो यही है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाए। तो ये 5 चीज आप बच्चों को जरूर कराइए अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका बच्चा मेरे ये 5 चीजों में क्या क्या करता है, और अगर नहीं करता है तो सूनर द बेटर, स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मॉमीलॉजी विद रेनू की तरफ से आप सभी को लॉट्स ऑफ लव एंड नमस्ते।